बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट जो है वो बेटा हम इसमें करेंगे सॉल्व। इसमें जो हमें गिवन डाटा बुक में दिया हुआ है वो उसका टेबल मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल बना के लिख लिया हुआ है। ये डाटा हमें गिवन दिया हुआ है बुक में बेटा, इस तरह टेबल की फॉर्म में डाटा नहीं दिया हुआ, बुक में जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो वो मैं स्टेटमेंट जो है वो पढ़ के आपको साथ साथ जो है वो बता देता हूँ कि कैसे डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये कहता है अ ड्राइविंग स्कूल एग्जामिन द रिजल्ट ऑफ 100 कैंडिडेट हु वर टेकिंग देयर ड्राइविंग टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है बेटा एक हमारे पास ड्राइविंग सिखाने वाला स्कूल है जिसके अंदर क्या है 100 कैंडिडेट हैं। टोटल कैंडिडेट कितने हैं 100। तो यहाँ पे हमने बेटा क्या किया, हमें पता है कि यहाँ पे जो n की वैल्यू यहाँ पे आती है 100 कैंडिडेट है तो हमने यहाँ पे 100 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है हु आर टेकिंग द ड्राइविंग टेस्ट फर्स्ट टाइम दे फाउंड दैट आउट ऑफ द 40 मैन, टोटल मैन कितने हैं 40 है। उन 100 में से बेटा टोटल मैन कितने हैं यानी मेल कितने हैं वो 40 हैं। तो ये आपके पास टोटल मेल आ गए 40। उन 40 में से कहता है क्या 28 पास्ड, कितने पास हुए हैं ये जो 40 थे इनमें से 28 जो हैं वो पास हो गए हैं, तो बाकी क्या होंगे बेटा फिर फेल हो गए हैं, तो 12 फेल हो गए। उसके बाद आगे कहता है एंड आउट ऑफ द 60 वुमेन, जो है वो वुमेन कितनी हैं औरतें हैं वो 60 हैं, और उनमें से बेटा कितनी पास हुई हैं 34 पास्ड। 34 पास्ड हो गई हैं, तो बाकी जो 26 हैं वो क्या हो गई हैं फेल हो गई हैं। हमने करना क्या है डू दीज रिजल्ट इंडिकेट एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना दिया हुआ है 5%। और हमने बेटा क्या करना है इन कैंडिडेट का हाइपोथेसिस फाइंड करना है। तो अब बेटा इनको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखें हमारे पास क्या है जो वैल्यू दी हुई है इनको ऐड कर लेते हैं। 28 के अंदर 34 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 62। 12 के अंदर जब हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38, और टोटल ये हमारे पास कितने हैं 100 स्टूडेंट है। अब बेटा हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपने यहाँ पे क्या लिखना है एक H0 लिखना है, जिसका मतलब क्या है H0 का मतलब बेटा हमारे पास है देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो एसोसिएशन। आगे क्या वर्ड लिखना है बिटवीन, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन किसके दरमियान में बेटा सेक्स यानी मेल फीमेल, और दूसरा रिजल्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन सेक्स यानी जेंडर एंड रिजल्ट। ये बेटा हमारे पास आ गया। उसके बाद H1 लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है H1 का मतलब होता है बेटा देयर इज एसोसिएशन, एसोसिएशन बिटवीन किसके दरमियान में जेंडर एंड रिजल्ट। जी बेटा सबसे पहले आपने हर क्वेश्चंस के अंदर यही करना है, ये जो दो वैल्यू दी है इनका H1 लिखना है और इन्हीं का H0 लिखना है। H1 में देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन दीज टू, एंड H1 में बेटा आपने क्या लिखना है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन दिस एंड दिस वैल्यू, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा इसको मैं अरेज कर देता हूं। ये आपने हर क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी होगा वो लिख लेना करना है। अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने नेक्स्ट चीज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेटा स्टेप बाय स्टेप आपने जाना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 5%। अब 5% को हम ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए इसको 100 पे डिवाइड करना है। 5 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे 0.05 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास अल्फ़ा आ गया है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए होती है क्या निकालने के लिए काई स्क्वायर, उसमें बेटा हमें 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए होती है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, तो इसको फाइंड करेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.95। ये बेटा 1 माइनस अल्फ़ा का आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास
इसको मैंने अब इधर से अरेज कर दिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया हुआ है। अब बेटा हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जी बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम V से लिखते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं, एक और दो रो दी हुई हैं R-1 और दूसरा आता है C-1, यानी रो -1 कॉलम -1। तो अब हमारे पास रोज कितनी है बेटा, इसके अंदर हमारे पास जो रोज है इसके अंदर वो है 2 -1 और कॉलम कितने हैं, वो भी 2 है -1। दो ये रोज दी हुई थी और 2 कॉलम दिए हुए थे। तो अब 2 - 1 1, 2 - 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बेटा किसका आंसर आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब हमने क्या निकालना है, क्रिटिकल रीजन। बेटा अगली हेडिंग क्या है, नंबर 1 जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नंबर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर 3 क्या है, क्रिटिकल रीजन। बेटा ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है, जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरी चीज़ क्रिटिकल रीजन। अब बेटा क्रिटिकल रीजन का आपके पास जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है काई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके यहाँ पे नीचे वैल्यू आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। ये इसका फार्मूला है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो काई स्क्वायर, यहाँ पे बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 1 और 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 0.95। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को आप जब लिखोगे तो आपके पास काई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 को जब बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.95 ही रहेगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास जो हमारी टेक्स्ट बुक है बेटा उसका टेबल नंबर 11, इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि उसमें से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो टेबल नंबर हम 11 पे जाएंगे, वहाँ पे जाके हम 0.95 की वैल्यू जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 1 होगी तो वो वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगी 3.84। अब बेटा जब हमने ये वैल्यू निकाल ली है तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा काई स्क्वायर है इसको हमने क्या कर देना है, ग्रेटर देन का साइन डालना है और वैल्यू वही लिखनी है। तो बेटा जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करके ये वाली वैल्यू काई स्क्वायर की इस फार्मूले से निकालेंगे, अगर वो वाली वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर आ गई तो हम कहेंगे देयर इज एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड रिजल्ट, और अगर नहीं आएगी तो हम कहेंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन। अब बेटा हम सबसे पहले जो है उसके लिए हमें इस फार्मूले को फाइंड करने के लिए हमें जो है एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चाहिए और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमने निकाली हुई है, बुक में हमें दी हुई थी। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं बेटा, तो उसी टेबल को दोबारा से लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्स, इधर मैं लिखता हूँ रिजल्ट, इधर बेटा इसके नीचे आएगा एक मेल एक फीमेल, इधर आएगा बेटा आपके पास पास और फेल। जी बेटा इस टेबल को हम ड्रा कर लेते हैं। जी बेटा ये हमारा टेबल आ गया, इधर भी टोटल वैल्यू आएंगी और इधर भी टोटल वैल्यूज आएंगी। अब ये देखें ये कौन सा टेबल है बेटा, ये हमारे पास जो टेबल था ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का था और ये हमारे पास किसका होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल आ गया। अब बेटा इसको कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था इसका कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास जब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है बेटा तो ये वैल्यू इसका टोटल इधर और इसका टोटल इधर है, यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है और टोटल पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो उसके लिए बेटा कैलकुलेटर पकड़ेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को 40 मल्टीप्लाई 62 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी। तो करके देखते हैं क्या आता है। अब हम क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 62, 40 मल्टीप्लाई 62
और इसको डिवाइड किस पे करेंगे 100 पे। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आनी है बेटा वो इस वैल्यू को इस टेबल में जो यहाँ पे वैल्यू थी ये वाली और ये वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस टेबल में यहाँ पे 40 थी और यहाँ पे 62 है, तो 40 × 62 और डिवाइडेड बाय n आता है। n की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है, यहाँ पे दी हुई 100 है। टोटल कैंडिडेट जो है वो 100 थे। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई और 100 पे डिवाइड करेंगे तो इस सारे का आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा 24.8। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है, आगे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बेटा इस वैल्यू को 60 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 62 से, और डिवाइड किस पे कर देंगे 100 पे। 60 × 62 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगी 37.2। ये बेटा इसको इस वैल्यू को इधर से 60 इसका टोटल और इधर से इसका 62। अब ये वाली निकालनी है इस टेबल में, ये वाली वैल्यू। तो इसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इसका इधर से टोटल है 40 मल्टीप्लाई इस साइड से इसका टोटल है 38 और डिवाइडेड बाय टोटल जो है आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट वो 100 थे n, तो ये आ जाएगा 15.2। उसके बाद बेटा ये वाली वैल्यू निकालने के लिए यानी इधर जो आनी है उस इधर का इसका टोटल कितना है 60 मल्टीप्लाई इस साइड का इसका टोटल कितना है 38 और डिवाइड किस पे कर देना है हमने n पे, n कितना था 100। तो ये बेटा आ जाएगा 22.8। ये बेटा हमारे पास सारी वैल्यूज निकल आई हैं। ये किसकी निकली हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। अब इनको भी हम इधर हमारे पास जो है वही 100 आना चाहिए जो वहाँ पे था, इधर भी वही आना चाहिए। अब हम ये वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम ये पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 22.8 प्लस 15.2, तो बेटा इधर आएगा हमारे पास 38। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 24.8 प्लस 37.2, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 62। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आना चाहिए और 100 ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आता है 24.8 प्लस 15.2, तो ये बेटा हमारे पास आया 40। और इन दोनों को आप ऐड करके देख लेते हैं 37.2 सॉरी और प्लस 22.8, तो बेटा इसका आ जाएगा 60। तो अगर तो ये वाली टोटल वैल्यू और ये सेम है जो उधर थी, तो फिर इसका मतलब क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल सही बना है। अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपको जो फार्मूले में चीज़ें चाहिए थी जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो बेटा अब उसको हम निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाली चीज़ निकालनी है, तो उसके लिए हमें पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चाहिए। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या क्या थी बेटा, ये 4 वैल्यू थी, 1 2 3 और 4, 28 34 28 34। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कितनी थी, ये 12 और 26। जिस तरतीब से बेटा इनको लिखा है पहले ये और फिर ये, इसी तरह से जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे FE उसी तरह से लिखेंगे। पहले ये वाली 24.8, उसके बाद बेटा क्या होगा, ये वाली 37.2, उसके बाद ये वाली 15.2, उसके बाद बेटा 22.8, इनको भी लिख लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, ये हमें गिवन दी थी, हमने फाइंड की हुई है, तो इनको हमने लिख लिया है। नेक्स्ट बेटा हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए F0 माइनस FE, F0 माइनस FE, और इसके ऊपर क्या है मॉड। बेटा पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, मॉड के अंदर अगर -2 है ना तो वो क्या हो जाएगा +2, और अगर +2 है तो वो +2 ही रहेगा। यानी मॉड का ये काम होता है, माइनस वाली वैल्यू को क्या कर देता है, प्लस कर देता है बेटा। तो अब ये देखते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 28 में से माइनस करना है 24.8, 28 माइनस 24.8, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 3.2। उसके बाद अब हमने 34 में से कितना माइनस करना है, 34 माइनस 37.2, तो ये बेटा हमारे पास आएगा -3.2, लेकिन मॉड उसको क्या कर देगा,
प्लस, इधर जो वैल्यू आनी थी वो माइनस की आनी थी, लेकिन उसके गिर्द मार्ड है तो उस मार्ड की वजह से वो माइनस आपका बेटा क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने 12 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है बेटा, 15.2 को। तो ये भी हमारे पास माइनस का 3.2 आएगा, लेकिन मार्ड उसको प्लस कर देगा। फिर 26 में से हमने क्या करना है, माइनस करना है 22.8 को। तो ये भी बेटा हमारे पास कितना आएगा, 3.2 आ जाएगा। ये हमारे पास एक चीज़ निकल आई। इतना बेटा आपका हल हो गया है। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें से माइनस क्या करना है, 0.5 और उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर। यानी अब यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चे, FO माइनस FE, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मॉड, इसमें से माइनस करो 0.5 को, और जो आंसर आएगा उस सारे का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। तो बेटा अब इस वैल्यू को लिखना है 3.2, इसमें से माइनस किसको करना है, 0.5 को, यानी ये इसकी जगह ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 3.2, और उसमें से माइनस कितना कर दिया, 0.5। तो हमने माइनस किया 0.5। अब हमारे पास ये आ गई है 2.7, और इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो बेटा ये आएगा 7.290। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आएगी, इसी तरह फिर 3.2, ये जो है इसमें से माइनस कितना करेंगे, 0.5, और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो वो भी कितना आएगा, 7.290। इसी तरह इसमें से भी क्या आएगा, 7.290, और इसका भी क्या आएगा बेटा, 7.290। इन सब का सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा आपने, नेक्स्ट आपने जो ये वैल्यू सारी आई है इसको किस पे डिवाइड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे। यानी आपके पास जो FO माइनस FE इसका मॉड, उसके बाद माइनस 0.5 होल का स्क्वायर, और इस सारी वैल्यू को आगे डिवाइड कर देना है FE पे। तो अब बेटा देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आता है। अब हम इसका आंसर निकालते हैं FE पे डिवाइड करने के बाद। अब ये देखें 7.290, इसको डिवाइड किस पे करना है, पहली वैल्यू ये जो इसकी आई है इसको बेटा डिवाइड करना है इस पे 24.8 पे। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 24.8 पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर पहले का आएगा 0.294। फिर सेकंड वाला जो है, फिर बेटा आपने 7.290 को डिवाइड किस पे कर देना है, 37, ये नेक्स्ट वैल्यू है दूसरे वाली 37.2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.9196। नेक्स्ट बेटा फिर आपके पास वैल्यू 7.290 ही है, और इसको डिवाइड किस पे करना है, 15.2 पे। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 0.480। लास्ट वाली वैल्यू बेटा जो है हमारी वो कितनी है, फिर 7.290 है, और उसको डिवाइड आप किस पे करना है, 22.8 पे। तो ये भी हमारे पास आएगा 0.320। अब बेटा ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, इन सब को आपने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। इन सारी वैल्यूज़ को आपने बेटा क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, और इनको जो ऐड करके आपका आंसर आएगा वो इसका सम होगा। उनको बेटा करके देखते हैं कितना आता है हमारे पास, प्लस 0.480 प्लस 0.196 प्लस 0.294, ये बेटा सबका आया 1.290। यानी ये जो आपका आंसर था इसका काई स्क्वायर का, वो बेटा कितना आ चुका है, इस सारे को हमने सॉल्व करके उनको जमा भी कर लिया है, तो वो हमारे पास आया है 1.290। क्या बेटा इधर जो दिया हुआ था क्या ये उससे बड़ा है 3.84 से, तो बेटा इससे ये वाली वैल्यू बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड रिजल्ट। इसको बेटा कुछ बुक वाले ये भी लिखते हैं, वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट, कि हम जो है वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट का मतलब क्या था कि दोनों के दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है।
तो वो कहते हैं हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों के दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है। तो अगर आप ऐसे भी लिख लें बेटा तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये लिख लें देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन रिजल्ट एंड सेक्स, ये भी ठीक होगा। अगर आप ये लिख लें कि आपके जो है द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, तो फिर भी आपका आंसर क्या होगा, ठीक होगा। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 15 का एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 2, उसका ए वाला पार्ट, उसमें जो हमें गिवन डाटा दिया था उसको लेके बेटा हमने जो है वो सारा सॉल्व किया और उसका आंसर भी निकाल दिया है। अगर बेटा किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे जो है मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।